पहले से तो मेरा प्लान नहीं था। मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट भी ले लिया था। लेकिन जब मैं 11 में थी तो 2015 यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था। जी। उसमें टीना डाबी मैम हैं, उनकी फर्स्ट रैंक आई थी। उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और उनकी एज भी बहुत कम थी। तो मैंने उनके बहुत इंटरव्यू देखे, तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिला। उसके बाद मैंने जानना शुरू किया प्रशासन के बारे में, इन परीक्षा के बारे में। तो उसके बाद मैंने तय किया कि मुझे भी इसमें ट्राई करना चाहिए। कोचिंग ली कहीं से? जी सर, बीकानेर में अमित सोनी सर हैं, मैंने उनसे कोचिंग स्टार्ट की थी अपनी। अच्छा। जी सर, प्री की भी, मेंस की भी मैंने उन्हीं से की थी। बाहर कहीं गए? नहीं सर, बाहर कहीं नहीं गई मैं। सर, मेरा लास्ट नंबर था सर उस दिन, अच्छा। तो मेरे से पहले सभी का इंटरव्यू हो गया था, हुँ। तो नर्वसनेस और बढ़ गई थी मेरी। मैं अकेली वहाँ बैठी थी बाहर, कोई बात करने के लिए भी नहीं था जिससे बात करके मैं थोड़ी काम डाउन हूँ। फिर मैंने मेरे ईश्वर, मेरे मम्मी-पापा को याद किया और फिर मैं अंदर चली गई। सर, मेरी मेनली 1 साल की आप मान लीजिए, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था तो मेरा बीच में सिलेबस छूट गया था। तो 1 साल तक मेरी तैयारी कुछ हुई नहीं थी और सर भी ऑनलाइन नहीं कराते, सिर्फ़ ऑफ़लाइन ही क्लास लेते थे सर। तो बीच में छूट गई। फिर प्री का जब नोटिफ़िकेशन आया, तब से जी। मैंने वापस स्टार्ट किया प्री के लिए। प्रशासनिक लिहाज से राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती आरएएस है। 2021 आरएएस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अभी-अभी आया है और हमने इससे पहले एक इंटरव्यू लिया है सेजल शेखावत का, जिनकी 20वीं रैंक थी और आज हमारे साथ है साक्षी पुरी, जिनकी रैंक है 30वीं। इनकी तैयारी करने की स्ट्रैटेजी क्या थी? कहाँ तैयारी की? इनकी स्कूलिंग कहाँ हुई? इन सब बातों के साथ-साथ बहुत सारी अन्य चर्चाएँ भी करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। साक्षी, आपका टॉक विद बीएमआर में बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू सर। तो मैं बिना कोई भूमिका बनाए सीधा आऊँगा कि आपने कब तय किया कि मुझे आरएएस का एग्ज़ाम देना है, मुझे आरएएस बनना है? पहले से तो मेरा प्लान नहीं था। मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट भी ले लिया था। लेकिन जब मैं 11 में थी तो 2015 यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था। जी। उसमें टीना डाबी मैम हैं, उनकी फर्स्ट रैंक आई थी। उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और उनकी एज भी बहुत कम थी। तो मैंने उनके बहुत इंटरव्यू देखे, तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिला। उसके बाद मैंने जानना शुरू किया प्रशासन के बारे में, इन परीक्षा के बारे में। तो उसके बाद मैंने तय किया कि मुझे भी इसमें ट्राई करना चाहिए। अच्छा, आपने 10th 2014 में की या जी 15 सर। में? सर, 14 में की थी मैंने। अच्छा, जी सर। तो आपकी ग्रेजुएशन कब हुई? 19 में फिर? जी सर, 19 में हुई थी ग्रेजुएशन। सब्जेक्ट आपके पास कॉमर्स था, जी सर, कॉमर्स। तो पहले से भी कोई प्लान नहीं था? नहीं सर, पहले से प्लान नहीं था। केवल टीना डाबी मैम का इंटरव्यू देखे और जी उससे सर। आपको मोटिवेशन मिला कि मुझे भी कुछ करना है। जी सर, पहले तो सर मैं सीए का सोच रही थी, अच्छा, लेकिन बाद में जब मैंने इनके बारे में जाना तो मेरा इंटरेस्ट हुआ इसमें, इसलिए मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन। तो सीए का एग्ज़ाम कोई तैयारी करी आपने नहीं फाउंडेशन किया? सर, एग्ज़ाम नहीं दिया था मैंने। अच्छा, एग्ज़ाम ही नहीं दिया? नहीं सर। तो स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? सर, स्कूलिंग मेरी नालंदा पब्लिक स्कूल में हुई है, बीकानेर में ही। हिंदी मीडियम। जी सर, हिंदी मीडियम। 12th वहीं से हुई? जी सर, 12th भी मेरी वहीं से हुई। ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन सर बिन्नानी कॉलेज से हुई मेरी। सब्जेक्ट वही था या चेंज किया? नहीं सर, सब्जेक्ट सेम ही रहा मेरा। तो आपने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कब से शुरू कर दी थी? सर, मैंने 2019 से मैंने शुरू की थी। मेरी ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने शुरू किया। अच्छा, जी सर। तब तक मेरा कोई लिंक नहीं था सर इन सब्जेक्ट से, जीके से। उस समय आपने किसी को कहा या वो टीना डाबी मैम के इंटरव्यूज़ आपके ज़हन में घूम रहे थे? जी सर, वो भी, और मैंने कई सीनियर से भी बात की, मैंने अपने टीचर से बात की, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में और बताया। जो तैयारी कर रहे थे, मैंने उनसे भी बात की, जी। तो उन्होंने मुझे आगे इसके बारे में बताया कि आप सब्जेक्ट से इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप करोगे तो सभी सब्जेक्ट न्यू ही होंगे आपके लिए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने भी फिर इसके बारे में सोचा आगे। फिर आपने तैयारी कैसे शुरू की? कौन-सी, क्योंकि जस्ट इसके कोर्स की किताबें और उसके कोर्स की किताबें तो अलग-अलग है। जी सर, बिल्कुल अलग है। कैसे शुरू की फिर? कोई आपने प कोचिंग ली कहीं से? जी सर, बीकानेर में अमित सोनी सर हैं, मैंने उनसे कोचिंग स्टार्ट की थी अपनी। अच्छा। जी सर, प्री की भी, मेंस की भी मैंने उन्हीं से की थी।
बाहर कहीं गए? नहीं सर, बाहर कहीं नहीं गई मैं। कोई ऑनलाइन टेस्ट वगैरह? नहीं सर, सर ने जो टेस्ट लेते थे सर डेली, वो ही लेती थी मैं। अच्छा, आप कहीं बाहर नहीं गए? नहीं सर, कहीं सारी बार नहीं। कोचिंग बीकानेर हुई आपकी? जी सर, बीकानेर हुई है। तो फिर इंटरव्यू में? इंटरव्यू के लिए सर जैसे मेरी रायसी नगर पोस्टिंग है, हुँ, तो गंगानगर में उड़ान क्लासेस है, जी। जो फ्री तैयारी करवाते हैं सारे और मॉक इंटरव्यूज़ भी लेते हैं। तो वहाँ सीपी जांदू सर हैं, उनसे मार्गदर्शन मिला मुझे इंटरव्यू के लिए। अच्छा, आपने कहा कि मेरी पोस्टिंग रायसी नगर है, तो मैं जी सर। पोस्टिंग के बारे में जानना चाहूँगा, आप किस जॉब में हैं अभी? सर मैं पटवारी हूँ अभी। अच्छा, जी सर। कब लगे आप? सर 2022 में मेरी जॉइनिंग हुई थी। पहली जॉब पटवारी थी या इससे पहले भी आप कहीं? नहीं सर, ये पहला ही एग्ज़ाम था मेरा पटवारी का, और तो इसी आरएएस का ये दूसरा एग्ज़ाम था? नहीं, आरएस भी पहले ही था सर मेरा। नहीं नौकरी के जॉब के हिसाब से ये सेकंड एग्ज़ाम था आपका, पर हाँ आरएएस सर। का पहला अटेम्प्ट था ये। हाँ, आरएस का पहला अटेम्प्ट था सर। तो पहले अटेम्प्ट में आपने 30वीं रैंक हासिल की, जी सर। तो अब लाइफ़ में क्या करना है आपको? लाइफ़ में सर अभी तो मेरा गोल यही था, आगे मैं ज़रूर सोचूँगी यूपीएससी के लिए। अच्छा, जी सर। तो साक्षी इस पर हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी बिज़नेस करते हैं। अच्छा, जी सर। माता मेरी गृहिणी हैं। और भाई-बहन? एक भाई है सर मेरा, वो भी एलएलबी कर रहे हैं। अच्छा, छोटा है वो? नहीं सर, बड़े हैं भाई। अच्छा, तो 1 भाई 1 बहन है। जी सर। वैसे सर हमारी जॉइंट फैमिली है, आप लेकिन मेरे रियल ब्रदर एक हैं। जिस मुकाम पे आप आए हो, आपने जो मुकाम हासिल किया है, जी सर। उसके लिए आप प्रेरणा स्रोत किसको मानते हो? प्रेरणा स्रोत सर मैं अपने पिताजी को मानती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी सबकी हेल्प करना चाहते हैं, उनका नेचर ऐसा है। वो चाहते हैं वो जितने जनों की हेल्प कर सकें, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। और प्रशासन एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनसे जुड़ के। इसके अलावा परिवार में किसका सपोर्ट रहा? परिवार में सर मेरे पूरी फैमिली का ही सपोर्ट रहा, मम्मी-पापा, मेरे भाई, मेरे ननिहाल वालों का, मेरे फ्रेंड्स का, सबका सपोर्ट रहा है। मेरी फ्रेंड्स अभी भी मेरे को नोट्स भेजती थी वहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ अटेंड नहीं कर पा रही थी सर की क्लास। तो मेरी फ्रेंड्स मेरी बबीता फ्रेंड है मेरी, जी, तो वो यहाँ से मुझे नोट्स भेजा करती थी डेली। तो वो भी तैयारी कर रही है जी सर, वो भी तैयारी कर रही है। आरएएस की? हाँ जी सर, आईएएस की। अच्छा, नोट्स की बात आई तो ये आपने ये करंट जीके कहाँ से पढ़ा? सर क्रोनोलॉजी से पढ़ा मैंने, अच्छा, और साथ में सर भी नोट्स देते थे करंट्स के। अमित सर। जी सर। आपने यदि बुक्स की बात करें, जी सर। तो आपने किसी विशेष राइटर को चुना या जो सर ने पढ़ाया उसी के हिसाब से आपने पढ़ा? सर हिंदी, इंग्लिश के लिए तो राइटर्स हैं, उनकी बुक से पढ़ा था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट मैंने सर के नोट से ही पढ़े थे। अच्छा, और राजस्थान अध्ययन की बुक आती है, तो उनको सर रिकमेंड करते थे, वो मैं पढ़ती थी। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म काम में लिया आपने? जी सर, ऑनलाइन यदि कोई टॉपिक मुझे समझ नहीं आता या कोई टॉपिक छूट गया हो, तो वो मैं ज़रूर ऑनलाइन गूगल पे या यूट्यूब पे ज़रूर देखती थी। आपकी जॉब लग गई, जी आपको सर। पढ़ना भी था, जी सर। तो दोनों आपने एक साथ कैसे मैनेज किया? सर मेरे स्टाफ बहुत अच्छा रहा है, हमारे कानूनगो हैं और मेरे कलीग हैं, वो बहुत अच्छे रहे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। काम का प्रेशर ना देके और मुझे पढ़ने के लिए टाइम दिया उन्होंने। अच्छा, बाकी सर मेरा मेंस तो पहले ही हो गया था, जॉइनिंग बाद में आई थी। पटवारी की जॉइनिंग बाद में आई, जी सर, तो उनको मेंस लगा कि ठीक है, इसको थोड़ा देते हैं। जी सर, उनका पूरा सपोर्ट रहा सर। आपका रिज़ल्ट आया, आपके स्टाफ वाले भी वेट कर रहे होंगे, जी सर, बिल्कुल वो पूछ रहे थे मुझे मैसेज करके कि कब आ रहा है रिज़ल्ट। तो आप उस मुझे दिन बीकानेर थी? जी सर, मैं घर पे ही थी। साक्षी, इसके अलावा आपकी रुचि किसमें रही है? रुचि सर, ऐसे तो मेरी रुचि नहीं रही कोई खेल में या किसी में, लेकिन मुझे पेंटिंग का शौक रहा है। जब मुझे टाइम मिलता था, मैं ड्राइंग कर लेती थी। पेंटिंग में कहीं पार्टिसिपेट किया है? नो सर, पार्टिसिपेट तो नहीं किया। स्कूल लेवल पे ज़रूर किया है, लेकिन वैसे नहीं किया। अच्छा, स्कूलिंग स्कोर की बात करूँ मैं, तो जी आपके सर। स्कोर क्या रहता था? मैं सारा ही जानना चाहूँगा। 10th में क्या स्कोर रहा? सर 10th में मेरे 94 परसेंटेज थे। 12th में? 91% थे। ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन सर 82% थे मेरे ग्रेजुएशन में। तो कोई पोज़ीशन लगी होगी यूनिवर्सिटी लेवल पे? जी सर, गोल्ड मेडल मिला था मुझे। तो उस समय ये 91% थे 12th में, तो बाद में आपके आस-पास के या आपके स्कूल के सर ने ये नहीं कहा कि आपको सीए करना चाहिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं? जी सर, बिल्कुल 10th के बाद भी मुझे बोला गया था कि साइंस लेनी चाहिए,
बट मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं था और मैं जिस स्कूल में थी वहाँ कॉमर्स था और फ़ैमिलियर थे सब, तो मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया था। उसके बाद भी आपको वो नहीं था, मतलब सीए नहीं करना है कुल मिला के, नहीं सर, साइंस सीए नहीं लेनी। सर 11th से माइंडसेट चेंज हो गया था मेरा, इसलिए मैंने फिर आगे उसमें ट्राई नहीं किया। अच्छा, आप जिनको देख करके आपका माइंड चेंज हुआ, टीना डाबी को देख करके, आप उनसे कभी मिले? नहीं सर, मिलने का मौका नहीं मिला कभी। हमारा इंटरव्यू देखने के बाद ये वहाँ पहुँचेगा जी सर। और मुझे लगता है वो आपको कॉल करेंगे। जी सर, ये तो बहुत अच्छा होगा यदि उनसे बात हो। स्कूल स्कोरिंग से लेकर के अब तक की बात करें तो आपकी एक पढ़ाई का लेवल रहा है हमेशा से ही। आपने पढ़ाई में समय कितना दिया? कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर, पढ़ाई का मेरा तय तो नहीं था समय, लेकिन रोज़ 7 से 8 घंटे तो रोज़ पढ़ना ही पड़ता। अ, मैं डेली मैं पढ़ती और 7 से 8 घंटे। अच्छा, संडे सैटरडे कोई छुट्टी नहीं होती थी? जी सर, बिल्कुल, संडे को मैं रेस्ट करती थी। रेस्ट करना या कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाना, बिल्कुल ब्रेक लेती थी मैं। हर संडे तो नहीं लेती थी, हुँ। लेकिन 2-3 संडे बाद ऐसे करके ज़रूर ब्रेक लेती। शादियाँ, त्योहार ये सब मज़े से मनाते थे अच्छे से? सर, शादियाँ तो बहुत मिस भी की है मैंने। पढ़ाई जी के सर, लिए? कोई एग्ज़ाम होता तो मैं शादी और मिस करना और ये तो था ही। लेकिन हुँ। त्योहार हो तो हाँ, बिल्कुल, 3-4 दिन वो तो ब्रेक रहता ही था। तो परिवार में ये कहते नहीं थे कि क्या है पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई? शादी दोबारा थोड़ी होती है जीवन में, एक बार होती है किसी की। सर, वो कहते होंगे लेकिन बस लक्ष्य था तो उस पे काम करना ही था। मैंने कहा बाद में अटेंड कर लेंगे शादी कोई। इंटरव्यू में आपका किसका रहा? राठी बोर्ड? सर थे, अच्छा, राठी सर। बोर्ड राठी सर का ही था। जी सर, राठी सर का। आपको क्या पूछा गया? सर, राठी सर ने मेरी जॉब के बारे में पूछा हुँ। और बाकी जो आस-पास जो बैठे थे मेंबर्स उन्होंने भी जॉब के बारे में और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे थे कुछ और एक सिचुएशन क्वेश्चन पूछा। वो विमेन सिक्योरिटी को लेके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे। सिचुएशन का? जी सर। हुँ। और सर राठी सर ने मुझसे एक क्वेश्चन मुझे मुझे याद आ रहा है कि एक महिला शादी से पहले इंडिपेंडेंट होती है या शादी के बाद? उन्होंने इससे रिलेटेड मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। बीकानेर से रिलेटेड कुछ पूछा? नहीं सर, बीकानेर का नहीं पूछा कुछ। आपने इंटरव्यू दिया, तो आपने देखा होगा कि ठीक है, मैंने जवाब तो ठीक दिया या जैसा भी। आपको उस समय क्या फ़ील हुआ, उनके चेहरे देख कर के? सर मुझे पॉज़िटिव ही लगा मेरा इंटरव्यू। हुँ। तो मैं सैटिस्फाइड थी अपने इंटरव्यू से। बहुत अच्छा गया था मेरा इंटरव्यू। कोऑपरेटिव थे और वो खुद भी एक्सप्लेन करके मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे। राठी सर खुद एक्सप्लेन कर रहे थे, तो बहुत अच्छा गया इंटरव्यू तो। अपन शुरू से बात करते हैं। जी आप सर। जब इंटरव्यू देने घुसते हो, जी सर। उससे पहले वेटिंग हॉल होता होगा? जी सर, बिल्कुल। तो वहाँ पर जाते हो तो आपकी हार्ट बीट तो बढ़ जाती है स्वाभाविक तौर पर। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। उसको आपने कंट्रोल कैसे किया? सर मेरा लास्ट नंबर था सर उस दिन, अच्छा। तो मेरे से पहले सभी का इंटरव्यू हो गया था। हुँ। तो नर्वसनेस और बढ़ गई थी मेरी। मैं अकेली वहाँ बैठी थी बाहर, कोई बात करने के लिए भी नहीं था जिससे बात करके मैं थोड़ी काम डाउन हूँ। फिर मैंने मेरे ईश्वर, मेरे मम्मी-पापा को याद किया और फिर मैं अंदर चली गई। वहाँ और कोई नहीं था? वहाँ आरपीएस कोई कर्मचारी वो भी नहीं थे? एक कर्मचारी सर बैठे थे जो हमें कॉल कर रहे थे अंदर, हुँ। बाकी सब चले गए थे, क्योंकि मेरा लास्ट नंबर था उस दिन। अच्छा, एक यूँ होता है कि आप जाओ तो आपको यूँ पूछ सकते हैं कि आप अंदर आ रहे हो, तो आप इस कुर्सी तक पहुँचे हो तो कितने कदम चल के आए हो? जी सर। ऐसा आपने कभी सोचा कि हाँ, ऐसा पूछ सकते हैं मुझे? जी सर, बिल्कुल जो देख के आए थे इंटरव्यू उनमें से किसी से पूछे थे ऐसे। अच्छा। हाँ सर, तो हुँ। वो डायमेंशन भी पूछ लेते हैं कि आप जिस रूम में बैठे हो, आप जिस डोर से आए हो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेकिन मुझसे तो नहीं पूछा, बट चांसेस है कि वो पूछ सकते हैं ऐसे। आपको मैक्सिमम जॉब से रिलेटेड पूछे गए होंगे, है ना? जी सर, जॉब से पूछे हुँ। और स्कीम्स पूछी थी राजस्थान के बारे में। अच्छा, जी सर। स्कीम्स आपने बता दी थी? जी सर, मैंने बता दी वो थी। तो वैसे ही आप पटवारी हो तो मोटा-मोटी आपको पता ही था। जी सर, वो भी और सबसे इम्पोर्टेंट ही है तैयारी करते हैं, प्री में भी पूछते हैं, हुँ। मेंस में भी स्कीम्स पूछी जाती है, तो वो तो बिल्कुल तैयार थी। हुँ। जी सर। अब राइटिंग की तैयारी भी आपने ये अमित सर से ही करी? जी सर, सर डेली टेस्ट लेते थे, तो उसी से मेरी तैयारी हुई राइटिंग की। आपके साथ के कितने बच्चों का और सिलेक्शन हुआ है जो अमित सर से पढ़ते थे? सर उनके पहले के स्टूडेंट्स रहे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है अभी।
अच्छा, मेरी जिस बैच में मैंने लिया मेंस में उसमें तो नहीं हुआ, लेकिन पहले के जो रहे हैं स्टूडेंट उनका हुआ है। उसमें आप एकमात्र हो, जी सर, मैं। आप वाले बैच में? एक यूजुअली चलता है कि आपको बाहर जाके तैयारी करनी है, जी सर। जबकि आप तो कहीं गए नहीं। नो सर, मैं तो नहीं गई। सर तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मुझे भी यही बोला गया था कि अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, पास होना है तो आपको बाहर ही जाना चाहिए। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे करना है तो यहीं पे ही करना है। तो मैंने पूरी अपनी पढ़ाई यहीं पे की थी। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो एक तो ये कहते हैं कि फाइनेंशियली हमारा कमज़ोर है, तो जी हम सर। बाहर नहीं जा पाएँगे। जी आप तो सर। चलो ठीक है नहीं गए, आप एक लड़की हो, आपने जाना हुँ, प्रेफ़र भी नहीं किया, अलग हुँ। बात है। जी सर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर जा नहीं सकते जी सर। आर्थिक कारणों से। जी सर। वो ये कह कर के टाल हुँ, देते हैं कि बाहर नहीं जाने की वजह से मैं ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोई छोटी-मोटी नौकरी लग जाऊँ और मैं मेरा गुज़ारा बत्ता कर लूँ। तो जी उन सर। बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर ये पहले हम कह सकते हैं जब रिसोर्सेज़ नहीं थे, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे इतने मटेरियल नहीं था या स्टडी नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी तो गूगल पे, यूट्यूब पे अब सभी सब्जेक्ट के बारे में क्लासेज़ हैं। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि आप बाहर नहीं जा पा रहे तो आपको नहीं करना चाहिए। मैं खुद का एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ इसके लिए, मैंने सारी पढ़ाई यहीं से की है, कोई इंस्टीट्यूट से मैंने की नहीं बाहर के। तो ये बहाना नहीं बनाना चाहिए मुझे लगता है अब, क्योंकि अभी आप देखो तो इंटरनेट पे सभी कुछ आपको मैटर मिल जाएगा, जी। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अपन मान सकते हैं केवल ये बहाना मात्र है। सर बहाना किसी को गाइडेंस ऐसा मिल जाए, कोई बोल दे कि नहीं आप यहाँ कर ही नहीं सकते, तो स्टूडेंट है तो ऑब्वियस है वो ऐसा सोच ले। तो लेकिन अब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अभी सारे आप यूट्यूब पे, आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। सभी मटेरियल है आपके पास। आपने ग्रेजुएशन के बाद अ, इस कॉम्पिटिशन की तैयारी शुरू की। जी सर। एक फ्रेश बच्चा जिसने ग्रेजुएशन की है अभी, वो इस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करे, तो उसको एक टाइम फ्रेम की यदि हम बात करें तो कितने समय की आवश्यकता होती है मोटा-मोटी देखा जाए तो? सर कम से कम 1 साल तो 1 साल में कर लेता है वो? जी सर, अगर डेडिकेशन के साथ करे और सिर्फ़ इसी पे ध्यान दे, अगर एग्ज़ाम में ना ध्यान दे, तो 1 साल में कर सकते हैं सर। अच्छा। सर मेरी मेनली 1 साल की आप मान लीजिए क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था तो मेरा बीच में सिलेबस छूट गया था। तो 1 साल तक मेरी तैयारी कुछ हुई नहीं थी और सर भी ऑनलाइन नहीं कराते, सिर्फ़ ऑफ़लाइन ही क्लास लेते थे सर। तो बीच में छूट गई, फिर प्री का जब नोटिफ़िकेशन आया, तब से जी। मैंने वापस स्टार्ट किया प्री के लिए। फिर प्री हुआ, फिर मैंने मेंस की स्टार्ट की थी। मेंस की भी पहले नहीं की थी मैंने। अच्छा, आपका मोटा-मोटी मानो तो 1 ही साल की तैयारी है ये। हाँ सर, 1 साल आप मान सकते हो मोटा-मोटी। सेल्फ स्टडी तो आपने जारी रखी होगी कोरोना समय जी में सर, भी? बिल्कुल। उसमें करते तो थोड़ा ही थे, हाँ, लेकिन क्योंकि पता नहीं था एग्ज़ाम कब होगा या वो सामने कॉम्पिटिशन नहीं होता तो फिर जी सर, अगर पता हो तो हम उसमें डेडिकेशन के साथ करें, लेकिन पता ही नहीं था एग्ज़ाम होगा या लॉकडाउन कब खुलेगा। तो मैंने वैसे तैयारी नहीं की, बस थोड़ा बहुत चलता रहता था। मैंने प्री के ही में जो नोट्स मेरे पास जितने भी थे, मैं उन्हीं से कंटिन्यू कर रही थी। फिर आगे वापस सर की क्लास स्टार्ट की मैंने। तो साक्षी आप हुँ, हमारे यहाँ पधारी, आपको पुनः ढेरों शुभकामनाएँ, पुनः बधाई। थैंक यू सर। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप एक दिन ऐसे ही यूपीएससी क्लियर भी करें। आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू।